आपके ये विषय आपके हाथों में दिया जा रहा है, आप इसको संभालें। ऐसा प्रणाम। धन्यवाद जय जी। आंगिकं भुवनं यस्य वाचिकं सर्ववाङ्मयम् आहार्यं चंद्रतारादि तम नमः सात्विकं शिवम्। सबसे पहले तो मैं माँ भगवती जगदम्बा शारदा के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। चूँकि भरत परंपरा की बात यहाँ से होने वाली है, इसलिए भगवान नटराज के श्री चरणों में प्रणाम, माँ त्रिशक्ति के श्री चरणों में प्रणाम, और यहाँ उपस्थित मेरे अग्रज गुणीजन गुरुजन सभी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। आदरणीय भारत रत्न भार्गव जी, चंपकलाल जी, माननीय गिरीश चंद्र मिश्र जी उपाध्यक्ष राज्य ललित कला अकादमी, माननीय आनंद मिश्र जी, रूपांतर नाट्य मंच गोरखपुर द्वारा आयोजित एवं निसर्ग लखनऊ द्वारा संकल्पित इस नाट्य शास्त्रीय विषयक संगोष्ठी के समस्त संयोजकों को, आयोजकों को मैं प्रणाम करते हुए अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। चूँकि नाट्यशास्त्र मैं एक अपनी दृष्टि से मानता हूँ कि वह प्रयोग प्रधानम ही नाट्यम, ऐसा कह दिया गया। चूँकि एक रंगकर्मी रहा हूँ, एक निदेशक होने के साथ रंगमंच पर एक बड़ी बात मैं एक अभिनेता के तौर पर कहना चाहता हूँ कि नाट्यशास्त्र जो है वो सिद्धांत की बात तो करता है, परंतु प्रयोग पहले है। मैं ये कहता हूँ, मानता हूँ कि कोई भी कार्य यदि सृष्टि में आ रहा है तो वो प्रयोग के साथ आ रहा है। बिना प्रयोग के तो सृष्टि है ही नहीं। ठीक है, यदि मैं यहां पर खड़ा हूं तो बतौर अभिनेता खड़ा हूं। अब सत्व की उत्पत्ति है, यहां से देखिए आप। ठीक है, यहां से आप देखेंगे, आपको लगेगा कि क्या मालूम क्या बोल रहा है। भाई नाट्यशास्त्र का मूल यहां पर जो विषय जय जी ने रखा है, आधुनिक अभिनय प्रणालियों में सात्विक अभिनय के सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक पक्ष की भूमिका। सत्यम सत्य प्रतिष्ठितम, ऐसा कह दिया गया है। अभी गुरु जी आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी जी कह रहे थे। नाट्यशास्त्र में तो यही कहा, आंगिक वाचिक सात्विक और आहार चतुर्विध अभिनय की बात तो कर रहे हैं। आंगिको वाचिक सेवा आहार्यो सात्विक तथा चतुर्विध अभिनय। अब ये चारों अभिनय तो हैं, परंतु उनके बीच में, उन अभिनय के बीच में एक जिज्ञासा है। बिना जिज्ञासा के तो अभिनय आया ही नहीं होगा। तो जिज्ञासा मूल सर्जना के बीज में है। नाट्य में कहा जाता है क्रियाओं की अपनी सहज भाव अवस्था है। हम भाव कहने की हमारी परंपरा है, भाव कहे जाते हैं, और देह मन और वाणी से, मैं ऐसा मानता हूं। वो बिना देह मन और वाणी के नाट्य है ही नहीं, नाट्य की सर्जना है ही नहीं। शरीर है तो वहां अंगिक अभिनय है, ठीक है, उसके बाद मन और वाणी का प्रस्फुटन। तो क्रियाओं की अपनी सहज भाव अवस्थाएं हैं, परंतु सिद्ध अवस्था में वही क्रिया जो है वो सुचिता को पा लेती है। अब सुचिता को पा लेना, वह क्रिया, यदि एक्शन है तो रिएक्शन तो होगा। दादा बाबा बैठे हुए हैं, ठीक है, अभिनय में यही होता है, एक्शन है तो रिएक्शन है। ठीक है, तो क्रिया है तो उसकी अपनी सहज भाव अवस्था है, ऐसा मान लेना चाहिए। बिना क्रिया के तो कोई कार्य संभव हुआ ही नहीं। यदि बीजारोपण हुआ है तो वृक्ष की यात्रा तो होगी ही होगी। बिना बीज के वृक्ष की कल्पना ही नहीं है। नहीं रसात धृते कश्चिद अर्था प्रवर्तते, ऐसा भरत मुनि नाट्य शास्त्र के 6वें अध्याय में कह रहे हैं। बिना रस के किसी भी अर्थ की परिकल्पना है ही नहीं। रस क्या है तो बोले प्रतीति है, आस्वाद्यते इति, ऐसा कह दिया है। जिसका आस्वादन किया जा सके वो रस है। तो जिज्ञासा है तो वहां रस है, जिज्ञासा नहीं होती तो अभिनय में नहीं होता मेरे हिसाब से।
अब आप बोलेंगे भाई कैसे? तो जिज्ञासा, ये आप देखिए एक शिशु बालक है ना, जिज्ञासा के बाद ही शिशु बालक जो है, बच्चा जो है, हम बच्चा नहीं कहते हैं, हम बालक कहते हैं, हमारे संस्कार ऐसे हैं। तो जिज्ञासा के बाद शिशु की वाणी का उदय है। जानना है तो डूबना होगा। उस भाव में जिसे हम जानना चाहते हैं। ठीक है, अब यहां पर जो रस की बात भरत कर रहे हैं, मैं सत्व सात्विक अभिनय के लिए वापस आ रहा हूं। सहज आनंद की जो अभिव्यक्ति है वो रस है, और जो विद्वान वेत्तागण हैं, जो आचार्य गण हैं, जो हमारा भारतीय साहित्य कह रहा है कि सहज आनंद की अभिव्यक्ति को ही चैतन्य मानकर रस का नाम दिया गया है, रसो वै सह ऐसा कह दिया गया है। ठीक है, अब मूल रूप से यदि हम देखें तो 4 अवधारणाएं जो बता रहे हैं, 4 प्रकार का दर्शन उसमें नाट्याभिनय के दौरान आया। शंकुक अपनी बात कर रहे हैं, भट्टनायक अपनी बात कर रहे हैं, भट्टलोल्लट अपनी बात कर रहे हैं, अभिनव गुप्त अपनी बात कर रहे हैं। और अभिनव गुप्त को अभिव्यक्तिवाद जो उनका अभिनव गुप्त ने दिया, उसको सर्वश्रेष्ठ मानकर, सर्वग्राह्य मानकर आगे नाट्य बढ़ रहा है। 2-3 बात समझना है कि रस है क्या। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति ही, ऐसा तो कह दिएगा, विभाव अनुभाव व्यभिचारी के संयोग से रस निष्पत्ति हो रही है। ठीक, मैं कह रहा हूं प्रयोग है। ठीक, विभाव है क्या? विभाव वास्तव में अर्थ की प्रतीति है। यदि हमने महसूस किया है किसी भाव को, मैं अभी खड़ा हूं, ये मेरा भाव है, मेरा होना, स्व को जानने की यात्रा है अभिनय, अपने आप का होना। अभिनेता जब मंच पर आ रहा है तो वो जिस भूमिका में है, पहले वो उस भूमिका में परकाया प्रवेश से पहले वो उसे जानना होगा। यदि राम का अभिनय कर रहा है तो पहले राम के विषय में उसे जानना है। बिना जाने तो डूबा ही नहीं जा सकता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जानना है तो डूबना होगा। अब विभाव है तो उसके बाद उसमें 2 प्रकार के, उन्होंने आलंबन और उद्दीपन 2 प्रकार के वो बताते हैं। जिसके कारण भाव का जागरण हुआ है वो आलंबन है। भाई कारण क्या है? बिना कारण के कोई भी कार्य उत्पन्न होगा ही नहीं। यद कार्यम समुत्पद्यते तो समवायी कारणम, ऐसा समवायी का दर्शन बता रहे हैं। यदि कार्य उत्पत्ति है तो वहां कारण है, बिना कारण के कुछ भी नहीं है। मैं हूं तो मेरे होने का भी अपना कारण है, सबके अपने अपने होने का कारण है। निरुद्देश्य कुछ भी सृष्टि में उपजता ही नहीं है, ऐसा मान लेना चाहिए। सबका अपना उद्देश्य है। जैसे भरत का उद्देश्य, भरत क्या कह रहा है? बहुत बड़ा दर्शन के साथ एक जीवन जीने का आदर्श को स्थापित कर रहा है कि कुशला ये विदग्धाश्च प्रगल्भाश्च जितश्रमाः, ऐसा कह दिया गया। ग्रहणे धारणे का समर्था, ग्रहण और धारण करने में इस नाट्य को कौन समर्थ है? तो बोलते हैं, अभिनेता की बात कर रहे हैं। इंद्रादि देवताओं ने हाथ खड़े कर दिए कि भाई हमारे बस का रोग नहीं है। तो बोलते कुशला ये विदग्धाश्च प्रगल्भाश्च जितश्रमाः, जो कुशल हैं, जो विदग्ध हैं, विद यानी जानना, जो उस विषय को जानते हैं, उस तत्व को जानते हैं, उस अभिनय को जानते हैं, उसकी आत्मा को जानते हैं। प्रगल्भाश्च जितश्रमाः, और जिसने श्रम को जीत लिया है, जिनको थकान नहीं होती है,
जो थकान महसूस करते ही नहीं है। ऐसे नट ग्रहणे धारणे समर्था, वो ग्रहण और धारण करने के लिए ऐसे अभिनेता समर्थ हैं। अब एक बड़ी बात और बोल रहे हैं, मैं हमेशा ये पूरा की पूरा 4 चीजों में विभक्त है नाट्य भरत के अनुसार। जग्राह पाठ्यम ऋग्वेदा सामभ्योगीतिमेव च यजुर्वेदात अभिनयान रसान अथर्वणादपि, ऐसा कह दिया। जग्राह यानी लिया गया पाठ्य, टेक्स्ट, स्पीच ऋग्वेद से लेते हैं वो। सामभ्योगीतिमेव च, सामवेद से गीति लेते हैं, संगीत नहीं, नो, गीति। सामभ्योगीतिमेव च यजुर्वेदात अभिनयान, यजुर्वेद से वो अभिनय ले रहे हैं। और रसान अथर्वणादपि, रस से अभिनय के तत्वों को वो ग्रहण करते हैं अथर्ववेद से। तो पाठ्य या स्पीच जो नाट्य है उसमें पाठ्य है, बिना पाठ्य के कोई नाट्य हुआ ही नहीं, इसलिए वाणी का पहले उदय है। इसलिए ऋग्वेद से पाठ्य, ऋग्वेद में जितनी भी बातें हैं वो संवादात्मक है, संवाद के माध्यम से वो बातचीत कर रहे हैं, एक आपसी बात है। और जब हम नाटक कर रहे हैं तो उसमें स्पीच है, पहले बातचीत है, टेक्स्ट है उसका, बिना टेक्स्ट के नाटक खड़ा ही नहीं। इसलिए भरत नाट्य शास्त्र में फिर कह रहे हैं कि वागंग सत्वोपेतान, वाक अंग से सत्व की उत्पत्ति है। और वहां साहित्य दर्पणकार जो हैं वो कह रहे हैं चतुर्थ प्रकाश में, मनः सत्वम प्रभवम, मन से सत्व की उत्पत्ति है। और वेद क्या बोल रहे हैं, मैं मनः शिव संकल्पम अस्तु, मेरा मन जो है वो शिव विचार वाला हो, कल्याणकारी विचार वाला हो। अभिनेता जो है वो पूरी की पूरी यात्रा शिवत्व की ओर जाती है, उसकी कल्याण की यात्रा है। अभिनेता अशिवत्व की बात करता ही नहीं है, वो शिवत्व की ओर ले जा रहा है। इसलिए नाट्य के अधिष्ठाता देवता जो है वो शिव है, वो नटराज है। वो नटराज के, नटों के राजा। इसलिए नाट्यशास्त्र जो है नटों का शास्त्र है भाई, जो नट धारण करता है, नटों का शास्त्र। मैं नहीं मानता केवल नटों का शास्त्र, अभिनेताओं का शास्त्र। अब कैसे है ये देखते हैं। नाट्य में लेखक है, आधुनिक तौर पर बात कर रहा हूं। पहला लेखक है, दूसरा निर्देशक है, जिसको भरत नाट्य शास्त्र में प्रयोक्ता कहते हैं। प्रयोक्ता, दैट इज कॉल्ड डायरेक्टर। वो प्रयोक्ता ही निर्देशक है। दूसरा लेखक, निर्देशक, तीसरा अभिनेता और चौथा सहृदय यानी दर्शक। चारों के बीच में तादात्म्यात् पत्र नाट्यम ऐसा कह दिया गया। तादात्म्य जो है चारों के बीच में है, तब नाट्य की रसोत्पत्ति है, वहां ब्रह्मानंद सहोदरत्व की स्थिति है। कहते हैं कि हम डायरेक्ट जो हो रहा है, रस का जो तादात्म्य हो रहा है, सीधे दर्शक जो है, सहृदय दर्शक को कह दिया है। अभी आचार्य जी कह रहे थे, तो उस रस की जो प्रतीति है, वो जो रस का ब्रह्मानंद सहोदरत्व है, वो सीधे दर्शकों में हो रही, प्रेक्षकों में हो रही। कैसे हो रही है? यदि मैं जहां अभिनेता के रूप में खड़ा हूं और आप मुझे सुन रहे हैं एक टक होकर, ये रस प्रतीति, यही तादात्म्य है, यही कॉरिलेशन है। लेखक को मैं एक अभिनेता मानता हूं, श्रेष्ठ अभिनेता लेखक है। लेखक भाव को, स्मृतियों का सृष्टा मैं उसे कहता हूं। वो देख रहा है, और लिख रहा है। पहला बीज स्वरूप जब रामायण जैसा महाकाव्य आ रहा है तो मां निषाद प्रतिष्ठा तुम अगमः शाश्वती समाः, ऐसा कह दिया। अनुष्टुप छंद आया। कालिदास
भास, भवभूति जैसे बड़े बड़े विद्वानों ने जो रचनाएं की हैं वो बिना अनुभूति के तो संभव है ही नहीं। सो सत्वम मनः प्रभवम, मन से सत्व की सर्जना है, सात्विकता की। यदि भाव आपने जिया ही नहीं, मैं कहता हूं कि क्या डूबना है भाई, डूबना है, जीना पड़ेगा उसे एक अभिनेता की तरह। ठीक है, ये क्या है, मैं अभिनय कर रहा हूं, आपको लग रहा होगा कि एक अभिनेता खड़ा है, मैं एक वक्ता नहीं हूं, इसलिए जानना है तो डूबना होगा। ठीक है ललित जी भाई साहब। तो दूसरा वो जी रहा है, उस टेक्स्ट को जी रहा है, ठीक है, उस अभिनय को जी रहा है, वो देख रहा है, वो उतर रहा है। यदि डूबे नहीं, उससे तादाद में नहीं देख लिखा, तो वो सृजन नहीं कर पाएगा, लिख नहीं पाएगा। ठीक है, इसलिए तैत्तरीय उपनिषद में बोलते हैं वो तत्त्वम असि, वह तुम ही हो। अपने आप को जानना है। जिस दिन अभिनेता ने अपने आप को जान लिया, लेखक ने अपने आप को जान लिया, तो यात्रा प्रारंभ हो जाती है सत्व की। इसलिए सत्यम सत्वे प्रतिष्ठितम कह दिया गया है। सत्य जो है वो सत्व में प्रतिष्ठा पाता है। जैसे उत्तर रामचरितम नाटक है, सबने देखा है, हिंदी में सबने देखा हो, संस्कृत का मूल है, भवभूति के द्वारा रचित। सीता की विरह वेदना है इसमें। राम दंडकारण्य वन में है और भवभूति क्या कह रहे हैं, भवभूति लिख रहे हैं, एको रसः करुण एव निमित्त भेदात्। एक ही रस है जीवन में, करुण रस। कुंती भी इसलिए बोलती है, प्रभु जी मुझे केवल करुणता ही दीजिए। देखेंगे आप, मार्मिकता है वहां करुण्यता की। राम कह रहे हैं तेरी प्रिय जानकी, उस कारुण्यता में वो डूब जाते। यह है सत्व, डूबना डूबना डूबना। मैं क्या कह रहा था अभी, कि जानना है तो डूबना होगा, बिना जाने कुछ नहीं होगा। मेरी प्रिया जानकी कहाँ है मेरी जानकी? ये है सेक्शन, विदिन सेकंड जो चेंज हो रहा है। ठीक है, ये है अभिनय, ये है भरत। तुरंत विदिन सेकंड तादात्म्यात् पत्र नाट्यम कह दिया गया। 4 प्रकार के मूल रस हैं, जैसा अभी आचार्य जी बता रहे थे। ठीक है, कौन कौन से? तो श्रृंगार है, श्रृंगार से रौद्र, वीर और बीभत्स। 4 के अवान्तर 4 रस पैदा हो रहे हैं। श्रृंगार से हास्य पैदा होता है। ये बड़ी जटिलता है भाई। नाट्य अष्टौ रसास्मृतः ऐसा कह दिया गया। और नवम जो रस है, 9वां शांत रस पर अभिनव गुप्त अपनी बात रखते हैं। प्रत्येक रस जैसे अभी मैं बता रहा था, प्रत्येक रस चरम पर जाने पर, उस प्रलय की स्थिति में जाने पर, 8वां सात्विक रस जो भाव है वो प्रलय है, उसको चरम पर पहुंचा दीजिए उस रस को, वो प्रलय बिखर गया। प्रलय उसी को कहा, प्रलय ऐसा नहीं खलबली मच गई, उस रस से तादात्म्य में स्थापित उस अभिनेता ने कर लिया। ठीक है, और उसको चरम पर जब ले जाएगा और उसको छोड़ देगा वहीं ले जाकर, जैसे अभी किया।
और अंत में वो रस वो शांत में विलीन हो जाता है, एकदम स्तब्ध, स्तंभित रह जाना। तो स्तंभ से लगाकर, पहला जो सात्विक भाव है, स्तंभ से लगाकर प्रलय तक की यात्रा है, और प्रलय से स्तंभ की यात्रा है अभिनय, करने से होने तक की यात्रा है अभिनय। ठीक है, तो श्रृंगार है, तो श्रृंगार से हास्य की उत्पत्ति है। देखिए, जस्ट लाइक मेरा केवल इतना ही चर्चित देखना, इतना नीचे का देखने की जरूरत नहीं है, क्लासिकी बहुत है ना इंपॉर्टेंट है। तो जस्ट लाइक रामा इज कॉल्ड शिखर मुद्रा, शिखर देन कडका मुखम, शास्त्रीय पद्धति की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, शिखर एंड कडका मुखम। कडका मुखम में स्त्री का प्रतीक है, रास का प्रतीक है, हम रास खींचते हैं, धनुष प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, उसको हम कह सकते हैं। शिखर हस्त में हम जब बता रहे हैं तो शिखर में इसको धनुष पकड़ना, ठीक है, जिस प्रकार से जिस अवस्था में आप मूवमेंट्स में रहेंगे वो उसकी उस अवस्था को इंगित करता है। ठीक, अब यहां जब हम आ रहे हैं, ये राम है, मैंने ऐसा धनुष बना लिया, ऐसा भी बना सकता हूं, ठीक है। श्रृंगार से हास्य देखिएगा, और हास्य के भी 6 प्रकार हैं, इससे पूर्व मैं बता दूं आपको। हसित से लगाकर अति हसित तक 6 प्रकार नाट्यशास्त्र में भरत कह रहे हैं। केवल हास्य एक रस नहीं, उसके प्रकार भी हैं। जिस प्रकार से 384 प्रकार की नायिकाएं हैं, 3 तो प्रमुखाएं ही हैं। अभी तक आपने 3 नायिकाएं सुनी हो, मैं 384 प्रकार की गिना सकता हूं, पर उस पर एक बात अलग से होगी। तो ये हास्य अलग अलग, एक स्मित हास्य है, श्रृंगार के अंदर हास्य दोनों पैरेलल चल रहे हैं, ये ध्यान रखना। स्मित यानी हल्की सी स्माइल, श्रृंगारिक चेष्टाओं के बीच, अठेलियों के बीच अपने इस स्माइल को बनाए रखना, बांधे रखना, है ना। ये बहुत है स्मित और अट्टहास। जब उसने मारा है, धनुष छोड़ा है, और यहां गया तुरंत दोनों जुड़ जाए। स्थिति क्या होगी उस पर निर्भर करता है, उस भाव की स्थिति वो क्या है, ठीक है। तो श्रृंगार से हास्य, अभी गहनता में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बात सत्व की ही हो रही है। उस सत्व को पकड़ने की कोशिश करें, है ना। अब रौद्र से करुण है, 4 प्रमुख रस में रौद्र से करुण है। गुस्सा आया, रौद्र रूप, उसके अंदर कारुण्य है। आप भास का नाटक देखेंगे, भास के 13 नाटकों पे बड़ा काम है आदरणीय भरत नंदन भार्गव जी। मेरे पास पूरा उनका एक साहित्य रखा हुआ है, उन्होंने ग्रहण करने को दिया था उसे। तो भास का जो मध्यम व्यायोग है, अब आप उसको देखेंगे, वो कारुण्यता कैसी, उस वीरत्वता के साथ वो कारुण्य कैसे जोड़ रहा है, घटोत्कच आ रहा है, वीर रस है उसका पूरा। इसलिए देखिए, कोई भी रचना जो है नाटक की, एक रस प्रधान है, अंग और अंगी रस है उसमें। श्रृंगार रस होगा या वीर रस होगा, नाटक वही।
अब जो वास्तविक रूप में देखें कि उसकी जो स्थिति है, घटोत्कच आ रहा है मंच पर आया है, और उसकी वीरता देखकर तरुण रविकर प्रकीर्ण केशो भ्रुकुटी पुटोज्वल पिंगला यथाक्ष, ऐसा कहता है वृद्ध ब्राह्मण परिवार। तो उसके अभिनय से पता लग जाता है कि हाँ, ये उसकी वीरता का भाव कर रहा है। तरुण रविकर प्रकीर्ण केशो भ्रुकुटी पुटोज्वल पिंगला यथाक्ष, सतडी दिवखनः सखंठ सूत्रो युग निधने प्रतिमा कृतिर्हरसि। भय, कारण, डर, सब स्थायी भाव जुड़ा हुआ है। सब रौद्र में कारुण्यता जुड़ी हुई। तो जीवन का भी साहित्य कुछ ऐसा ही है। स्थायी भाव जो है वो आपके अंदर ही विद्यमान है, आप उसको महसूस कर रहे हैं। नाट्य अनुभूति का विषय है, जो अनुभूत किया गया है उसे ही प्रदर्शित किया जाता है। तो सत्य वही है जो सत्य की अनुभूति करा दे, हूबहू। जैसे मैं अभी राम का अभिनय कर रहा हूं, मैं अभी अभिनेता नहीं हूं। वो नियति और मृत्यु के दो द्वार की बात अभी त्रिपाठी जी कर रहे थे। भाई, हमें ओरिजिनल में मैं हूं ही नहीं, मैं हूं भी और मैं नहीं भी हूं, ये मान लेना चाहिए। जब मैं राम का अभिनय कर रहा हूं तो मुझे लोग, दर्शक जो है, सहृदय जो है, वो रामवत मानेंगे। और रामवत मानने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? उसके जैसा अनुभूत करना पड़ेगा। और अनुभूत यदि किया है तो ही वो सत्व की ओर ले जाएगा। नहीं कर पाएंगे तो नहीं जाएगा। और वीर से अद्भुत है और बीभत्स से फिर भयानक है। ठीक है, अंतिम जो है बीभत्स, जो बड़ा विवश को आचार्य त्रिपाठी जी कहते हैं कि वो मोक्षदायक है। वास्तव में किसी भी रस को जब हम ले जा रहे हैं और उस रस के साथ जब हम जुड़ रहे हैं और उससे एकदम पृथक होते हैं, अलग होते हैं, तो घृणा सी आ जाती है। जैसे जीवन क्या अब नहीं करना, अब नहीं हो पाएगा। वो नकारात्मकता, जो वो नकारात्मकता नहीं है, वो जीवन के सही सृजन का मार्ग है मोक्ष। इसलिए धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ जो कहे गए हैं नाट्य शास्त्र में, अंत में उससे अलग हो जाना, वो घृणा नहीं है। प्रलय यदि कहा गया है, स्तंभ से लगाकर प्रलय तक की यात्रा है। प्रलय 8वां है सात्विक रस। जब प्रलय हो जाएगा यानी वो अभिनेता उसके चरम पर पहुंच गया, ठीक है, तो उस रस को वो छोड़ देगा, यानी उस रस का मोक्ष हो गया है। उस रस का मोक्ष हो गया है, ये मान लेना चाहिए। तुरंत वो शांत में विलीन होते हुए आगे का रस कहेगा। ठीक है, इसलिए जो कहानियां हैं, नाटक का टेक्स्ट है, वो बीज बिंदु पताका प्रक्रिया और कार्य लक्षणा, 5 कार्य अवस्थाओं में, 5 अर्थ प्रकृतियों में और 5 संधियों के बीच वो बढ़ता है। ये लेखक जो लिख रहा है, कह रहा है, वो जी कर लिख रहा है। इसलिए मैंने कहा था कि पहला अभिनेता वो लेखक रहा, उसने उसको महसूस किया, है ना। और सहज रूप से जो प्रकृति में भाव जो प्रकट हो रहे हैं, हम सब अनुभव कर रहे हैं। अनुभूति का विषय इसलिए कह रहा है। अवस्थानुकृत नाट्य में ऐसा दशरूपकार कह रहा है। विभिन्न अवस्थाओं की अनुकृतियों को हम नाट्य में पिरो रहे हैं, नाट्य के माध्यम से कह रहे हैं। यदि हमने महसूस ही नहीं किया, उसको अनुभव नहीं किया, तो हम कैसे कह पाएंगे? ठीक है, अभी आप सब मुझे सुन रहे हैं, मुझे अनुभव कर रहे हैं, अनुभूत कर रहे हैं कि हाँ मेरा होना है। यहाँ देवेंद्र पाठक खड़ा हुआ है, कुछ कह रहा। मैं किस लिए खड़ा हूं? मैं दर्शकों के लिए हूं, सहृदयों के लिए हूं। वहां मैं नहीं हूं। अब मैं एक अभिनेता हूं, एक पात्र।
मैं से परे यात्रा है अभिनय। वहां मैं हटाना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं हूं। इसलिए कहता हूं अभिनय होने से लेकर करने तक की प्रक्रिया, करने से होने तक की प्रक्रिया अभिनय है, ये मान लेना चाहिए। ठीक है। अब रस निष्पत्ति के समय जो पात्र है लोग, तो पात्र वो अनुकृति करता है अभिनेता। तो समय पात्र की जो अनुभूति उस समय जो कर रहा है, यहाँ अभिनेता हमेशा के लिए गौण हो जाता है। जिस पात्र की वो अनुभूति कर रहा है तो वहां अभिनेता कौन है, प्रधान कौन है, मुख्य जिस पात्र की वो भूमिका निभा रहा है वह प्रधान है और अभिनेता गौण हो जाएगा। जैसे मैं राम का या दुष्यंत का अभिनय कर रहा हूं तो वो प्रधान है, राम वहां प्रधान है, प्रोमिनेंट एक्टर जो है वो राम है, वहां प्रोमिनेंस ही है। देवेंद्र गौड़ हो गया। अब ये लोग ये नहीं जानेंगे कि ये देवेंद्र है। जैसे अरुण गोविल जी जब कर रहे हैं अभिनय तो लोग कह रहे हैं कि राम आ रहा है, अरुण गोविल गए, अरुण गोविल जी गौण हो गए हमेशा के लिए, उसको राम के जैसा अनुभव कर पा रहे हैं। इसलिए भाव जो हैं वो कहे जाते हैं, हम भाव कह रहे हैं। मेरा होने का औचित्य क्या है, मैं हूं, ये भाव है आपके अंदर, एक चित्र बन गया है। जैसे आचार्य शंकुक कह रहे हैं, निष्पत्ति और अनुमिति से, जो संस्कृत के आचार्य हैं वो जान रहे होंगे, है ना। संयोग क्या है वो कह रहे हैं, संयोग निष्पत्ति को वो मान रहे हैं, रस निष्पत्ति को मान रहे हैं वो अनुमिति आचार्य शंकुक, और संयोग को अनुमान मान रहे हैं। रस निष्पत्ति कैसे होगी शंकुक के अर्थ में, तो अनुभूत अभिनेता जो है मूल पात्र के भावों को अनुमान के द्वारा, ठीक है, और अभिनय के माध्यम से जब उसके हाव भाव को प्रदर्शित करेगा अनुमान के माध्यम से। इसलिए शंकुक अनुमान प्रमाण मानते हैं। जैसा कह देते हैं कि यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र अग्निम विद्यते, तर्क भाषा के अनुसार बोल रहे हैं न्याय दर्शन, कि जहां जहां धुआं है वहां अग्नि होगी। यह अनुमान है हमारा, हम अनुमान के आधार पर कर रहे हैं। इसलिए राम का यदि हम अभिनय कर रहे हैं तो हमने पहले से पूर्व से अनुमानित है वो चीज, क्या राम होगा तो ऐसा होगा, वो चित्र उकेर लिया जाएगा स्मृतियों में। इसलिए अभिनेता, ये लेखक जो है चित्र स्मृतियों का सृष्टा, मैंने उसको कहा है। तो जहां धुआं है वहां अग्नि होगी, यह हमारा तर्क है। परंतु यह जरूरी नहीं है कि जब धुआं उठ रहा है तो अग्नि है, तो यहां मैं खड़े होकर उस अग्नि की गर्मी महसूस कर रहा हूं, नहीं ना। मैंने बोलती हूं वहां आग जल रही है तो आपको धुआं दिखाई दे रहा है, वहां आग है, क्या मैं उसकी गर्मी यहां महसूस कर पा रहा हूं? नहीं। इसलिए वह है भी और नहीं भी है। क्षण भर में दृश्यों का परिवर्तन है अभिनय, क्षण भर में बदल जाता है अभिनेता, और वो विद इन सेकेंड जब जो चेंज हो रहा है, जो रस एक्सचेंज हो रहा है। इसलिए नाट्य में कहा गया नाट्यम भिन्न रुचिर जनस्य बहुधाप्येकम समाराधनम इति वचनम इति कथनम कालिदासस्य। ऐसा कहते हैं कालिदास। नाट्य क्या है? भिन्न रुचियों का जनकत्व है। यहाँ भिन्न रुचियां यानी विविध पात्र हैं नाटक के अंदर, एक अकेला नहीं है। यहाँ विदूषक भी है, सूत्रधार भी है, प्रधान नट भी है, उसके साथ गौड़ छोटे छोटे पात्र हैं, चेट चेटी बिड नट इत्यादि, ठीक। और सभी का जब तादाद में मिल रहा है तो वो सभी मिलकर भाव को कह रहे हैं। इसलिए सांगोपांग जब नाट्यशास्त्र में भरत कहते चतुर्विध अभिनय को, इसलिए उन्होंने कहा कि सभी चीज के मिश्रण के बाद ही भाव का जागरण है, ठीक है। मैं कैसा हूं, क्या हूं, किस लिए हूं, ये सब भाव है और भाव कहे जा रहे हैं, ठीक है। तो अभिनेता जिस मुख्य पात्र की जो वो भूमिका निभा रहा है ना, उसके चरित्र के अनुरूप जो गतिविधियां की जाती हैं
ठीक है, वही भाव उत्पन्न करती हैं, और भाव के अंदर सत्व प्रतिष्ठित है। और जब भाव है तो स्थायी भाव आपके अंदर ही है, कहीं और से लाने की जरूरत नहीं है। स्थायी भाव का संस्कार जो है आपके अंदर ही है, उसको जीना है। एक उदाहरण दे रहा हूं करुण का। सबसे जटिल करुण रस और दूसरा हास्य रस। करुण को महसूस करें और उस हास्य को। स्त्री श्रृंगो मम त्वासी मनोज्ञो वंश पर्वत सह मध्य संग भंगेन मनाथपति में वृषभ तरुण साल रूप खाते नियम परायण प्रसक्त बुद्धे कथमिव गजराजितन्तभग्ना तरुरिव यास्यसि पुष्पितो विनाश मध्यमा वो जो रिलैक्स है विद इन सेकेंड उस भाव के अंदर जाना, ये है सत्य। जानना है तो डूबना पड़े उस कैरेक्टर की गहराई को। तो तत्काल उस रस के भीतर पहुंचना बहुत टिप। और करुण के बाद हास्य कर देना उससे ज्यादा टिप बिना सत्व के संभव नहीं है। जाने किंतु न स्वभावः इत्यवधीरिता दिव्येश दिकृता व्यलीक कथना चौरेण धातुः भ्राता मे विधनाशकालफणिना दृष्टो निधानम खनन। दैट इज कॉल्ड वॉइस ऑफ मॉड्यूलिटी। ये अभिनेता की तैयारी है। कैसा जा रहा है तो वो स्पीच का सिद्धांत। इसलिए मैं कह रहा हूं देह मन और वाणी का जो तादात्म्य है वही सत्व है, कहीं से नहीं है। इसलिए सत्यम सत्व प्रतिष्ठितम ऐसा कह दिया गया। जो सत्य है वो सत्व में प्रतिष्ठित। इसलिए आप लग रहा होगा कि मैं रो रहा हूं, मैं हंस रहा हूं, कह रहा हूं। एक ही वाक्य को मैं 9 रस में पिरोकर अंतिम मेरी बात समाप्त करूं। एक शब्द को केवल 8 और 9 है ना। देखिएगा ये सत्य का अभिनय है पूरा, ठीक है। मैं तैयार हूं। एक वाक्य वेद वाक्य तब त्वम असि, वह तुम ही हो। मैं हिंदी में बोल रहा हूं, वह तुम ही हो, ठीक है। अब आप रस आप पहचानिएगा, ठीक। वह तुम ही हो। वह
वह तुम ही हो, वह तुम ही हो। वह तुम ही हो। वह तुम ही हो। वह तुम ही हो। क्या बात। वह तुम ही हो। वह तुम ही हो। प्रणाम। इतना ऊर्जास्वित, सारगर्भित और अनुभूति के साक्षात्कार के साथ नाट्य शास्त्र की प्रयोगात्मक मीमांसा करने वाला व्यक्ति डॉक्टर देवेन पाठक ही हो सकता है। अब इससे पहले कि प्रश्नोत्तर, कुछ प्रश्न बचते हैं आपके, कुछ बन पाए हैं प्रश्न आपके? नहीं तो हम ऐसा करते हैं कि आपका स्वागत कर दें और उसके बाद जो भी प्रश्न हो आप पूछ लीजिएगा। मैं निसर्ग के संरक्षक श्री अशोक बनर्जी जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि हमारे वक्ता महोदय डॉक्टर देवेन पाठक जी को अंग वस्त्र देकर सम्मानित करें। आप यही बने रहिएगा। तो आइए आइए। मैं बताना चाहूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, ना होना चाहता हूँ। सब आप और आपका आशीर्वाद है तो मैं जीवित। आप बहुत इसके पश्चात पाठक जी को श्रीफल प्रदान किया जाए और मैं रूपांतर नाट्य मंच के सचिव श्री निशिकांत पांडे जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि हमारे विद्वान देवेन पाठक जी को स्मृति चिन्ह रंगे आवारगी का, जिसके अंतर्गत ये गोष्ठी का आयोजन हो रहा है, उसका स्मृति चिन्ह प्रदान करके सम्मानित करने की कृपा। अगर आप प्रश्न कुछ पूछना चाहें तो पूछ लीजिए। हाँ, नहीं, अब हम दर्शकों का तो पहले से ही है, लेकिन मैं चाहूंगा कि अगर विचारकों में से आप सब विचारक हैं, अगर आप कुछ पूछना हम लोग तो चाहें। पूछते रहेंगे बात। कुछ भी सब उन्होंने बता ही दिया है, बचा नहीं है। चलिए, प्रश्न उत्पन्न होने की संभावना नहीं बन पाई है। ऐसा नहीं है भाई साहब। ऐसा नहीं है। यदि वस्तु की प्रस्तुति अच्छी होगी तो प्रश्न तो उठे। निश्चित रूप से मैं तो, क्योंकि मौन मैंने देखा तो अपनी तरफ से मैं कुछ अपेक्षा नहीं। मौनम स्वीकार लक्षणम तथापि कापि जिज्ञासा। क्या बात है। डॉक्टर साहब, आपने बहुत मार्मिक ढंग से बहुत अच्छी प्रस्तुति, शाब्दिक, वाचिक, तादात्म्य के रूप में दी, जो रसो वैसा की स्थिति में हम सबको ले गया। यही वस्तु जब हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं पीजी में, और वहाँ तन्मयी भवनम तादात्म्यम की बात पढ़ाने की होती है, शब्दशः तो हम कह देते हैं, बच्चा हमारी बात पकड़ नहीं पाता। ये प्रश्न मैंने, पंडा जी आए थे हमारे यहाँ लखनऊ विश्वविद्यालय में, उनसे पूछा कि गुरुजी अगर मुझे पढ़ाना हो तो बच्चे को शब्दशः हम कह देते हैं कि वो सब विभवानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति व सात्विक भावेन। ये जो तन्मयी भवन है, तदाकारित हो जाने वाली बात है, इसको क्लास में कैसे सिखाएंगे,
ये मैंने अब तक अपनी 50-60 साल की उम्र में जितने लोगों को मंच पर सुना है, बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन इस तरह से किसी ने नहीं कहा। तो ये मेरी छोटी सी जिज्ञासा है, यदि पूर्ति हो जाएगी तो जीवन धन्य हो जाएगा। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि जब हम कक्षा में होते हैं तो कक्षा अभिनय का सबसे बड़ी टीचिंग मेथड, जो अभिनय प्रणाली जो भरत अपने सिद्धांत में लेकर आते हैं, तो बालक में बालक हो जाना सबसे पहली बात है। यदि आप उनमें यदि विद्वान होंगे तो कभी नहीं सिखा पाएंगे। ठीक, बच्चों में बच्चा बनना पड़ेगा, बड़ों में बड़ा बनना पड़ेगा। ठीक है, ये जरूरी है। और अभिनय यही सिखाता है कि मैं अभी बच्चा हूँ तो मैं बच्चा हूँ, मैं सिखा रहा हूँ। तो एक श्रेष्ठ शिक्षक वही है जो विद्यार्थी में विद्यार्थी हो जाए, और हमेशा श्रेष्ठ शिक्षक विद्यार्थी होता है। तो ज़्यादा कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, इसलिए कभी सुना था मैंने कि बहुत कम लोग जानते हैं कि बहुत कम जानते हैं, तो इसी अवधारणा को लेकर चला हूँ। मैं कुछ नहीं हूँ। यदि मैंने कुछ कहा है या करा है तो मैं, ये सब गुरुओं की कृपा है, उनका कृपा आशीर्वाद है और आप लोगों का प्रेम है। ठीक है, इसलिए कुछ कह पा रहा हूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा भी क्वेश्चन लगभग इससे मिलता जुलता ही था कि जब हम सात्विक अभिनय की बात करते हैं तो फिलॉसफिकल बहुत बातें करते हैं, चाहे वो रस की बात हो, चाहे भाव की बात हो, कुछ भी हो, आपसे मिलता जुलता ही था कि फिलॉसफिकल बात तो बहुत कह देते हैं कि ये है, लेकिन इसका प्रयोग कैसे हो। ये जैसे वेस्टर्न में हम लोग देखते हैं कि कोई भी थ्योरी आई तो उसको प्रैक्टिस करने को, उसको सिखाने के बहुत सारे तरीके आए साथ में कि इसका इस तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, इस तरीके से इसका रिजल्ट आएगा। लेकिन जब नाट्यशास्त्र की बात करते हैं, लिखा बहुत कुछ है, और नाटक में मैंने इसको इतना नहीं देखा, बल्कि शास्त्रीय नृत्य में तो देखा, क्योंकि वो लोग एक एक चीज को 8-8, 10-10 साल तक उसकी प्रैक्टिस करते वो चीज पा लेते हैं। फिर वो जो स्तंभ से प्रलय तक की बात है, जो 8 सात्विक भाव है, वो फिर उनके शरीर में, उनकी बॉडी में आ जाता है और वो करने लगते हैं। लेकिन जब नाटक की बात करते हैं तो ये इसकी प्रैक्टिस का क्या तरीका इसके लिए होगा, यही मेरा एक प्रश्न। देखिए, वो मिलता जुलता ही था। जय जी, मैंने 3 बातें रखी है हमेशा जीवन में, जो मैं अनुभव करता हूँ। शायद कोई करता हो नहीं करता उससे मतलब नहीं। देह, मन और वाणी, केवल 3 चीज। जीवन में यदि अनुशासन है और मन की एकाग्रता है तो वो सब कुछ पा जाता है। ठीक है, मन को ही एकाग्र करना। सत्व की स्थिति मन से प्रकट है। ठीक है, यदि मन एकाग्र नहीं है तो आप उस रस में नहीं डूब पाओगे, उस भाव को नहीं ला पाओगे। ठीक है, तो मन एकाग्र करके ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, और उसका भी कोरिलेशन है देह के साथ, शरीर के साथ। तो वो योग है, और समता तो है ही। समत्वम योग उच्यते, ऐसा कहते हैं। फिलॉसफी नहीं कह रहा हूँ मैं, आप उसके देह के दर्शन को समझिए, अपने होने का। मैंने क्या बोला, पहले अपने होने को समझिए। अपने अभिनेता जब अपने होने को समझ जाएगा तो आसानी से सामने वाले को समझ पाएगा। ठीक है, जैसे गर्भ में पल रहे बच्चे का दर्द माँ जानती है, इसलिए मैं माँ को श्रेष्ठ समझता हूँ। ठीक है, और उस दर्द को वो महसूस कर रही, तो बच्चा होना पड़ेगा, उस अनुभव को पाने के विद्यार्थी बनना ही है। ठीक, मैं जो बात कर रहा हूँ ना अभी, तो ये अनुभव का विषय तो है ही, पर अनुभूत किया हुआ है। बिना अनुभूत के कुछ नहीं होगा। ठीक, जैसे नर्तक लोग हैं, वो नृत्य कर रहे हैं, या कथक के बहुत लोग होंगे, भरतनाट्यम के बहुत होंगे। मैं थोड़ा सा बात करूँ, जब वो डूब जाते हैं उसमें, करते करते एकदम वो चरम पर पहुँचना, वो प्रयोग है। हम कर रहे हैं, वो प्रयोग है। बिना प्रयोग के कुछ भी नहीं। हम बातचीत कर रहे हैं, एक प्रयोग है। मेरी हाथ हिल रहा है, ये सत्व ही है।
लोग नहीं समझ पा रहे हैं नाट्यशास्त्र को, ठीक है। नाट्यशास्त्र को टिपिक बना दिया गया है। मैं बोल रहा हूँ इतना कंटेम्पररी है। कैसा प्रयोग है, यदि हम भोजन भी कर रहे हैं तो ये मुकुल हस्त नृत्य के जानकार यदि बैठे हों तो ये खा लिया कोर। आप रोटी का टुकड़ा तोड़ेंगे, सत्व भाव है ना, भाव जागृत हुआ। भाई आप भोजन करेंगे तो वहाँ भाव जागृत है, यहाँ ये मेरा पेट भरे, तृप्ति की बात है। तो मुकुल हस्त का प्रयोग कर रहे हैं, सूची हस्त का प्रयोग कर रहे हैं, शांत रहिए। बिना सत्व के कहाँ, सब कुछ सत्व है। यदि हम कह रहे हैं तो एक वाणी भी फूट रही है तो वो सात्विक अभिनय है। हम तो कह रहे हैं कि आंगिक वाचिक सात्विक और आहार है, परंतु सबसे पहले सात्विक है। तो पहले मन आया, वो मन में विकार आया है तो वो प्रस्फुटित हुआ है। तो दर्शन में तो जाना ही पड़ेगा, इसलिए पहले अपने आप को समझना है, ठीक, तभी अभिनय को जान पाएंगे। ठीक, अभिनेता जो है मंच पर अभी है कुछ और है, बाहर कुछ और हो जाएगा। एक बात और मैंने अच्छी अनुभव की, जब हम घर में हैं तो घर में भी हम अभिनय कर रहे हैं। माँ के पास जाएंगे तो माँ के पास बेटे का अभिनय है, पत्नी के पास जाएंगे तो पति का अभिनय है, बहन के पास जाएंगे तो भाई का अभिनय है, ऑफिस में जाएंगे निकलेंगे तो एक शिक्षक का या एक जो भी आपकी भूमिका है, तो भूमिका तो उसने तय कर रखी है, अनुभूत करना है आपको, ठीक है। सब कुछ जीवंत है और सब कुछ लोक और शास्त्र दोनों से गढ़ा हुआ है। हम नहीं माने भले किसी चीज को, परंतु जो है वो शास्त्रीय भी है और लोक भी है। तो लोक प्रमाण मानता है, इसलिए तस्माल लोक प्रमाणम ही विज्ञेयम नाट्यम, ऐसा कह दिया गया। वो लोक प्रमाण जो है वो नाट्य को मानते हैं। तो लोक ने जो देखा वो सब कुछ आपके सामने प्रदर्शित कर दिया। लोक यदि ये नहीं कहेगा कि ये शास्त्रीय है और ये लोक है, तो आप जब तक नहीं कहेंगे तो वो कहाँ से सिद्ध होगा। तो इसलिए भरत कहते हैं लोक सिद्धम भवे सिद्धिम, जो लोक में सिद्ध है उसके कारण ही सिद्धि होती है उसकी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगले सत्र के लिए आपको आमंत्रित करता हूँ। तो सभी को धन्यवाद, पुनः प्रणाम।